क्या आप जानते हैं भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों जाना पड़ा था? वो भी एक ऋषि के श्राप के कारण। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ऋषि जिन्हें का नाम हम लोग बड़े आदर से लेते हैं, नारद ऋषि। उन्हीं के श्राप के कारण भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास भुगतना पड़ा था। तो उन्होंने भगवान विष्णु को ये श्राप दिया था। और आखिर उन्होंने ये श्राप क्यों दिया था, चलिए आज के वीडियो में हम बहुत अच्छा से जानने का कोशिश करेंगे। हालांकि अलग अलग वेदों में, अलग अलग पुराणों में इसकी कथाएं अलग अलग तरह से सुनाई गई है। तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं। बात उस समय की है जब नारद जी को अत्यंत अहंकार हो गया था इस बात का कि उन्होंने तपोबल से काम और क्रोध दोनों पर विजय पा लिया है। और इसी अहंकार में आकर वो अपनी इस प्रशंसा को चारों तरफ अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा किए जा रहे थे। सभी लोगों में सभी से यही बात बताए जा रहे थे कि मैंने काम और क्रोध को अपने तप से जीत लिया है। ऐसा कहते कहते वो एक बार पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास, जहां भगवान विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी के साथ उपस्थित थी। जैसे ही नारद जी जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया है, अर्थात अब मुझे किसी भी बात पर क्रोध नहीं आ सकता है और कोई भी नारी मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि नारद जी को अहंकार हो गया है, लेकिन वो उस समय कुछ भी नहीं बोलते हैं। थोड़े समय बाद भगवान विष्णु ऐसा माया रचते हैं जिसके फलस्वरूप जैसे ही नारद जी जाते हैं पृथ्वी लोक, तो वो देखते हैं कि एक बहुत सुंदर नगरी नजर आ रही है, जहाँ का राजा एक स्वयंवर रचा है। और स्वयंवर में ये कहा गया है कि जिस भी राजकुमार या जिस भी व्यक्ति को राजकुमारी जिसके गले में अपना वरमाला डालेगी, उसी से राजकुमारी का विवाह कर दिया जाएगा और वो सुखी से रह सकते हैं हमारे ही राज्य में, वो भी राजा बनकर। नारद जी के मन में ये इच्छा पैदा हो जाती है कि क्यों न मैं ही इस राजकुमारी से विवाह कर लूं, क्योंकि नारद जी देखते हैं वो जो राजकुमारी थी अत्यंत परम सुंदरी और काफ़ी आकर्षक थी। उसे देखकर उनके मन में ये भावना आती है कि मैं इस सुंदरी से शादी कर लूं और अपना जीवन सुखमय तरीके से बिताऊं। और जैसे ही ये विचार उनके मन में आता है, वे तुरंत पहुंच जाते हैं भगवान विष्णु के पास और कहते हैं कि हे भगवान विष्णु, मैं आपका परम भक्त हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मैं चाहता हूँ कि इसी सुंदरी से विवाह करूँ अपना। सारी घटना को नारद जी बताते हैं और कहते हैं कि मैं अपना विवाह करना चाहता हूँ, इससे आप ऐसा सुंदर रूप मेरा दे दे। क्योंकि नारद जी भी थोड़ा घबरा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि मैं स्वयंवर में जाऊं और मेरा रूप को देखकर वो मुझे वरमाला ही न डाले। इसलिए वो कहती हैं कि आप ही ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरा सुंदर मुख हो जाए और जिसे देखकर वो मेरे गले में वरमाला डाल दे। भगवान विष्णु बोलते हैं कि जाओ नारद, कल्याण हो, मैं तुम्हारा कल्याण कर दे रहा हूँ। आशीर्वाद देते हैं और चले जाते हैं नारद जी। नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा तो मुख बहुत सुंदर भगवान विष्णु ने बना दिया होगा अपने शक्ति से, और ऐसा सोचकर वो चले जाते हैं। लेकिन उनका जो मुख था वो वानर का रूप बना दिया था भगवान विष्णु ने, और उन्हें पता नहीं था इस बात का, नारद जी को पता नहीं था। और वो चले जाते हैं उस स्वयंवर में। स्वयंवर में जैसे ही जाते हैं तो बहुत सारे राजा महाराजा लोग थे जो कि उस स्वयंवर में उपस्थित थे। अब जैसे ही सुंदरी आती है राजकुमारी, सभी को देखती है लेकिन किसी के गले में वरमाला नहीं डालती है। और जब नारद जी उनके बीच में आते हैं और नारद जी को भी देखकर वो मुस्कुराती है उनका रूप को देखकर, लेकिन उनके गले में वरमाला नहीं डालती है। नारद जी सोचते हैं कि लग रहा है इस बार उन्होंने अच्छा से देखा नहीं। दोबारा वो लाइन में लग जाते हैं, दोबारा भी वो हंसती है, लेकिन उसको देखकर हंसती है नारद जी को, लेकिन वो माला नहीं डालती है वर वाला जो था।
वो नहीं डालती है। फिर तीसरी बार भी वो नारद जी उसके लाइन में लगते हैं और तीसरी बार भी जब वो नहीं माला डालती है और जितने भी राजकुमार थे किसी के गले में माला नहीं डालती है, उसी समय भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और भगवान विष्णु के गले में वो माला डालती है और भगवान विष्णु से उनका विवाह हो जाता है। अब नारद जी तो अत्यंत क्रोधित होते हैं वहाँ, और जैसे ही वो जाकर देखते हैं समुद्र में अपना रूप को, अपनी परछाई को, तो देखते हैं कि मेरा रूप तो वानर का है। इसीलिए ये लोग हंस रहे थे मेरा रूप को देखकर। नारद जी जैसे ही ये देखते हैं वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में वो पहुँचते हैं फिर भगवान विष्णु के पास, और पहुँचते ही वो भगवान विष्णु को श्राप दे देते हैं और बोलते हैं कि हे नारायण, जिस तरह से मैं चाहते हुए भी जिसको पाना चाह रहा था, जिससे मैं प्रेम कर रहा था, उससे दूर रहा, आपको भी 1 साल तक दूर रहना पड़ेगा अपनी प्रियतमा से, अपनी पत्नी से। ये क्रोधित होकर नारद जी श्राप दे देते हैं और भगवान विष्णु से पूछते हैं कि आखिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जग हंसाई मेरा क्यों किया। जब वो रोने लगते हैं नारद जी, तो उनका दुख को देखकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता अत्यंत दुखी भी होते हैं और लक्ष्मी माता बोलती हैं कि हे प्रभु, आप इनके दुख को देखकर मुझे भी बहुत दुख हो रहा है, आप इनका दुख का हरण करिए, इन्हें कारण बताइए आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान विष्णु ने बताया कि देखिए नारद जी, इसका 2 कारण है और दोनों कारण आप ही हैं। पहला कारण तो यह है कि आपने बोला था कि मैंने काम और क्रोध को जीत लिया है। अगर आपने काम पर विजय प्राप्त कर ली होती तो आप उस राजकुमारी की तरफ आसक्त नहीं होते, और जिस तरह आपने उस नारी के तरफ आकर्षित होकर विवाह का सोचा, इसी से साबित होता है कि आपने काम पर विजय प्राप्त नहीं किया था। और दूसरी बात क्रोध है, तो अगर आप क्रोध पर विजय पा लिए होते तो आप क्रोध में आकर मुझे अभी श्राप नहीं दिए होते। इसलिए आपने जो अहंकारवश ये कह दिया था कि आपने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया है, ये मिथ्या थी, आप विजय प्राप्त नहीं किए हैं, ये साबित हो गया, आप खुद भी देख सकते हैं। और जहाँ तक आपके श्राप का सवाल है, तो आपका श्राप को मैं सिरधार्य करता हूँ, यानी आपका श्राप बिल्कुल सत्य होगा। हालांकि मुझे कोई भी श्राप नहीं लग सकता है अगर मैं न चाहूँ तो, लेकिन मैं आपके श्राप को मिथ्या नहीं होने दूंगा। मैं राम का अवतार में 14 वर्ष का वनवास भी होगा, जिसमें 1 साल के लिए हमें अपनी प्रियतमा से दुख का वियोग झेलना पड़ेगा, उससे मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये आपका अहंकार आज दूर हो जाना चाहिए। जैसे ही ये सब बात बताते हैं, नारद जी अत्यंत दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो समझ जाते हैं कि मैंने काम और क्रोध दोनों पर अभी तक विजय प्राप्त नहीं किया। और इसी श्राप के कारण भगवान राम का अवतार जब लेते हैं, उस समय भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास जाना पड़ता है और 1 साल सीता से भी दूर रहना पड़ता है। और नारद जी ने यह भी श्राप दिया था उस समय कि जिस रूप को आपने मुझे दिया है, वानर का रूप, जब आप अपनी पत्नी से वियोग सहेंगे, उस समय आपको यही वानर रूप के लोग से सहायता लेनी पड़ेगी। और यही होता है, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, ये सब वानर रूप में अवतार लेते हैं और उनसे सहायता लेना पड़ता है। तो ये था प्रभु श्री राम के वनवास के पीछे का मेन कारण, भगवान नारद जी का श्राप। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमें कमेंट में ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पर अपना प्यार जिस तरह बरसा रहे हैं, बरसाते रहें और अपने दोस्तों को इसे शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। जय श्री राम।